बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं जाहिद काटिया। नाजरीन इकराम, कुछ नई और ताज़ा जो न्यूज़ है उनके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। चलते हैं जी वीडियो की तफसील की जानब। आज की वीडियो में जिस अहम ख़बरों पर हम बात करने वाले हैं वो इमरान ख़ान का एक इंटरव्यू जो उन्होंने आफ्ताब इकबाल को दिया है उस हवाले से बात करेंगे। कुछ मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ के हवाले से भी बात करेंगे और आखिर पे बात करेंगे कि इमरान ख़ान का पार्टी के चेयरमैन के हवाले से क्या अहम ऐलान है, क्या इंकशाफ है, किसको वो अपने बाद पार्टी की जो सरबराही वो सौंपना चाहते हैं। तो आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली। चलते जी वीडियो की तफसील की जानब। नाज़रीन इकराम, हफ्ते को इमरान ख़ान ने एंकर आफ्ताब इकबाल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें बहुत सारे उन्होंने वैसे तो सवालात किए, चंद एक जो ज़्यादा अहम है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जी उसमें सवाल उठाया गया कि ये जो अभी खुर्रम दस्तगीर ने नेशनल टीवी के ऊपर यानी कि एक निजी जो टीवी चैनल है उसके ऊपर बैठ का जो बयान दिया है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे। तो इमरान ख़ान का इस हवाले से ये सिर्फ कहना था कि अल्लाह अल हक है, यानी कि सच के साथ खुदा है। और इमरान ख़ान बारहा ये कहते रहे, उनके जो मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिली है कि इमरान ख़ान जो कहता रहा वो बिल्कुल ठीक है कि ये मुल्क की मईशत को, इकॉनमी को बेहतर करने नहीं आए। इकॉनमी को क्या बेहतर करना है, आपके सामने तमाम तर हालात हैं कि चंद माह की मतलब कि 2 महीने की हुकूमत है और इसमें पेट्रोल और डीज़ल की मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कीमत पर पहुंचा दिया है। ऐसे इकॉनमी ठीक होती है? ऐसे नहीं हुआ करती। तो इसके ऊपर इमरान ख़ान का कहना था कि मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि इनका मकसद सिर्फ NRO 2 लेना है। और मैंने न्यूटर्स को भी कहा, इस्टेब्लिशमेंट को भी कहा कि अगर ये साजिश जो हो रही है कामयाब होगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बुरी तरह से मुतासर होगी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। और इस बयान में जो खुर्रम दस्तगीर ने दिया है उसमें बिल्कुल उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर इमरान ख़ान ये 5 साल मुकम्मल कर लेते तो आने वाले जो 10 से 15 साल है वो इमरान ख़ान की हुकूमत के ही होते। आखिर इसमें इमरान ख़ान करने क्या वाले थे? इन जो आखिरी तकरीबन 1.5 साल उनका पड़ा था इसमें क्या करने वाले थे? उनका कहना था खुर्रम दस्तगीर का कि इमरान ख़ान ने नैब के अंदर उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए उसकी अदालतों को तोसी दी, उसमें नए जजेस ऐड कर रहा था ताकि जितने भी केसेस पेंडिंग है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या ये जो सियासतदान हैं इनके जो जितने भी केसेस हैं एहतसाब के हवाले से वो जल्द अज जल्द निपटा दिए जाएं। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी ये हुक्म था कि ये जो केसेस पेंडिंग हैं इनको जल्द अज जल्द निपटा दिया जाए। तो इमरान ख़ान इस हवाले से काम कर रहे थे कि ये जितने भी करप्शन के केसेस हैं ये जल्द से जल्द हल हो जाएं। लेकिन ये जितने भी लोग थे जो PDM में मौजूद थे उनका ये मानना है कि अगर इमरान ख़ान ऐसा कर देते, जजेस हायर हो जाते नैब के अंदर, अदालतें वसी हो जाती तो इनके केसेस जो पड़े हैं इनको सज़ाएं मिल जाती। और यहाँ तक कि शहबाज शरीफ जितने भी दीगर दूसरे सियासी लोग हैं वो तमाम के तमाम खुड्डे लैन लग जाते, जो कि जरदारी के अल्फाज है जनरल फैज़ अमीर के हवाले से कि वो बेचारा तो खुड्डे लैन लगा हुआ है। और इसी के साथ ही आगे उनसे एक और सवाल किया गया कि आखिर आपके अच्छे ताल्लुकात थे फ़ौज के साथ तो आखिर ये क्या हुआ? और आपको जनरल बाजवा जो अपना बॉस मानते थे आपके बिल्कुल एक सिमत में आप दोनों चल रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि फ़ौज न्यूट्रल होगी और ये साजिश कामयाब होगी। तो इमरान ख़ान का कहना ये था और ये ख़बरें भी मौजूद थी कि जब इमरान ख़ान और फ़ौज के दरमियान दूरियां बढ़ी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तब बढ़ी थी जब नए चीफ़ का मामला था, चीफ़ ISI का चीफ़, जब इसकी तकर्री का हवाला था। हालांकि पहले जितनी भी तकर्रियाँ होती थी वो वज़ीर आज़म हाउस से उसकी अनाउंसमेंट होती थी, लेकिन इसकी जो तकर्री हुई थी चीफ़ की वो
वज़ीर आज़म हाउस से नहीं बल्कि हेड क्वार्टर जो आर्मी का वहाँ से हुई थी। तो यहाँ से इनकी दूरियाँ बढ़ना शुरू होगी। और इसी हवाले से खुर्रम दस्तगीर का भी इशारा था कि अगर इमरान खान नए आर्मी चीफ जो नवंबर में तैनात होने थे वो तैनाती कर देते तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता। हम तो एक साइड पे लग चुके थे, हमारी सियासत ख़त्म हो जानी थी। इसी हवाले से इस साजिश को रचाया गया, इसको कामयाब करवाया गया। ये इमरान खान की बात के ऊपर एक मोहर है। हालांकि आप देखें कि पहले ये बात होती रही कि साजिश है नहीं। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस बात की गवाही दे चुके पार्लियामेंट के अंदर कि साजिश हुई है, लेकिन अभी तक वो फिर मुकर गया कि साजिश नहीं हुई। अभी एक और उलझन के अंदर पाकिस्तानी कौम को रखा गया कि साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क है। साजिश नहीं हुई लेकिन मुदाखलत हुई। आखिर फिर मुदाखलत क्या चीज़ है, साजिश क्या चीज़ है, आवाम के सामने पेश की जाए, इसकी वजाहत पेश करे। और यहाँ तक जो आर्मी के जो ISPR के जो DG हैं जनरल इफ्तिखार बाबर, उनको चाहिए कि अब ये वजाहत पेश करें। बार वो कहते कि फ़ौज को सियासत के अंदर ना घसीटें, लेकिन फिर वो ऐसा बयान दे देते कि साजिश नहीं हुई। आखिर उनको ऐसा बयान देने की क्यों ज़रूरत पेश आई, क्यों उन्होंने कहा। और सबसे अहम बात जो इस इंटरव्यू में की गई इमरान खान के हवाले से, इमरान खान से पूछा गया, आफ्ताब इकबाल ने पूछा कि अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है या आपके बाद आपकी पार्टी का जो सरबराह होगा, जो चेयरमैन होगा, वो कौन होगा, कि आपके यहाँ ही अपना कोई होगा या कोई और होगा। तो यहाँ पे इमरान खान ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा मेरी जो पार्टी है वो कोई विरासती पार्टी नहीं है कि मेरे बाद मेरा कोई बेटा, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई घर वाला, कोई अजीज़ व अकारिब आकर इस पार्टी का जो चेयरमैन है वो बन जाएगा। उन्होंने इशारा किया मरियम नवाज़ की तरफ, शहबाज शरीफ की तरफ, यानी कि मुस्लिम लीग की तरफ, कि कभी भी आप देखें जो बड़ी वजारतें हैं मुस्लिम लीग नून ने दूसरे अपने जितने भी वर्कर्स हैं जो पार्टी के साथ चल रहे हैं एक अरसा से, उनको नहीं लेने दी। हाँ, एक शायद खाकान अब्बासी है, वो भी कुछ अरसे के लिए जब नवाज शरीफ नायल हुए थे उस वक़्त उनको वज़ीर आज़म बनाया गया कुछ अरसे के लिए। लेकिन देखें ये एक विरासती पार्टी है। और उधर पीपल्स पार्टी का हाल देख लें, वो भी विरासती है। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या मेहनत की है और पार्टी का चेयरमैन बन गया, जिन्होंने इतने सालों से पार्टी के साथ अपनी वफ़ाएं जो है वो वक़फ़ कर दी, अपनी ज़िंदगी वक़फ़ कर दी। उनकी बजाय एक बच्चे को उनके ऊपर फ़क़ीयत दी गई। और यहाँ पर इमरान खान ने कहा कि अभी हमें ये इन इलेक्शन से निकल लेने दे, आम जो इंतखाबात हैं इनसे निकल लेने दे, इसके बाद मैं अपनी पार्टी के जो इलेक्शन है वो करवाऊंगा और अपनी पार्टी को अख्तियार दूंगा कि वो जिसको चाहे अपना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चेयरमैन मुकर्रर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।